अपन ने ऊर्जा आइगन मान निकाला था n बराबर n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा और साई n अल्फा x भी अपने पास था। कितना था बोलो? 1 अपॉन, अरे साई n अल्फा x का मान बताओ मुझे। अंडर रूट पाई 2n अपॉन फैक्टर n की घात 1/2 h। एक मिनट रुको, हाँ अब बोलो। अच्छा यहाँ अल्फा है, बस यही है ना। अल्फा अपॉन रूट पाई 2 की घात n अपॉन फैक्टर n की घात कितनी 1/2 और एच एन अल्फा एक्स की घात माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और जो ई एन था वो तो कितना था n प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा। यहाँ तक की बात अपन ने कंप्लीट कर ली थी। लास्ट लाइन क्या लिखाई? सलावत दौलत की ऊर्जा आइगन मान को दर्शाती है। फिर टॉपिक डालेंगे या ऐसे लिखो, एक लाइन और लिखो, कंटिन्यू लिखो। आइगन फलन और आइगन मान के घटक आइगन फलन और आइगन मान के घटक निम्न है। क्यूब माइनस 12। ये आप लोग, मैंने हर्माइट बहुपद के मान लिखे हैं। h0y का मान 1 होता है, h1y का मान कितना 2y, h2y का 4y स्क्वायर माइनस 2 और h3y का 8y क्यूब माइनस 12। बहुत है। जैसे आपने लेजेंड्रे के लिए भी याद है, लेजेंड्रे के लिए तो याद है क्योंकि ज़्यादा काम आता है। लेजेंड्रे के लिए याद है कि नहीं है? नहीं है। L0x बराबर 1 और L1x बराबर x और L2x बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। ये तो मैंने मल्टीपोल में भी काम लिया था बहुध्रुवों के उदाहरण में। कब? बीएससी फर्स्ट ईयर में, ईएम में, ईएम की बुक में। याद है क्या? 1 अपॉन ए का मान निकालने के लिए। नहीं है? चलो छोड़ो, याद नहीं है तो इसी तरह से जो हर्माइट बहुपद है उनके मान 0 पर कितना होता है 1 होता है, 1 पर कितना 2y और 2 पर 4y स्क्वायर माइनस 2 और 3 पर 8y क्यूब माइनस 12। ये मान लिखा भी रखे हैं मैंने, पर मैंने कहा था मैं खुद नहीं कि याद मत करना क्योंकि तुम्हें तो वहाँ पर जो सेकेंड ईयर है उसमें क्या करना था, वो जो क्वेश्चन आते थे वो सॉल्व करने थे, बस लिखा तो रखे हैं मैंने। चलो कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो साई 0 अल्फा एक्स निकालना है बराबर, ये h0 अल्फा एक्स है, यहाँ पर y बराबर अल्फा एक्स माना था आपने। y बराबर कितना माना था? अल्फा एक्स। तो जैसे एक एक के लिए सबसे पहले n बराबर 0 पर आप चेक करेंगे, अरे n बराबर 0 पर अपन देखेंगे तो कितना होगा साई 0 अल्फा एक्स बराबर अल्फा अपॉन अंडर रूट पाई 2 की घात 0 फैक्टोरियल 0 की घात कितनी 1/2 h0 अल्फा एक्स ई की घात माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। यही चीज़ थी अपने पास। तो यहाँ पर चूंकि h0 अल्फा एक्स बराबर कितना है 1, देखो यहाँ पर h0y का मान कितना होता है 1, हर्माइट बहुपद का। तो यहाँ पर y की जगह अपन ने अल्फा एक्स मान रखा है, लिखा है, कल लिखा होगा। हम कौन सा पढ़ेंगे? हाँ, अल्फा एक्स बराबर, यहाँ से देखो 2 की घात 0 1 फैक्टर 0 भी 1, तो अल्फा अपॉन अंडर रूट पाई की घात कितनी n बराबर 0, n प्लस, उधर ध्यान है तो उससे चला उसको खिला लो जाके जाओ, या अगर किसी को ज़्यादा ही आ रहा है तो गोद में लेके बैठ जाओ। तो E0 मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, इधर ध्यान नहीं, उधर ध्यान है। वो आएंगे तुम्हारे एग्जाम में कैसे चिल्लाता है। ये एक मैंने बता दिया, बाकी ये सारे आप लोगों को करने हैं, ठीक है। मेरे से चेक कर लेना कि मतलब साई 1 कितना आ रहा है, E1 कितना आ रहा है, साई 2 कितना आ रहा है, ये मान लिखो और हल करो।
हाँ, एक चीज और याद रखना, ये जो n बराबर 0 के लिए जो तरंग फलन है ये आपको याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, डायरेक्टली काम आएगा आगे काम आएगा न्यूमेरिकल में, सवालों में, है ना, क्वेश्चंस में। क्या मन नहीं लग रहा कि उसको बुलाऊं? कितनी बार कहा मैंने इनको मत लेके आया करो तुम लोग, तुम्हारी खुद की फीस जमा नहीं है और उनको भी ले आते हो। हाँ, हो गया। न्यूमेरिकल आएगा इसमें से एक, इस वाले यूनिट से एक न्यूमेरिकल आएगा। चलो टॉपिक डालेंगे इसके बाद, समता संकारक, पेरिटी ऑपरेटर। समता शनि सर, समता संकारक, पेरिटी ऑपरेटर। पेरिटी ऑपरेटर, देखो समता एक ऐसा संकारक है जिससे किसी तरंग फलन पर संक्रिया कराने पर तरंग फलन के चर का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं अपन? समता संकारक कहते हैं। माना या यूं कहूं कि मैं तरंग फलन साई एक्स पर पी कैप संकारक से संक्रिया कराने पर वो साई माइनस एक्स बनाता है। कैसे? साई एक्स ये कोई तरंग फलन है, इस पर मैं समता संकारक से अगर संक्रिया कराऊं तो ये क्या बना देता है? साई माइनस एक्स बना देता है। तो मैंने डेफिनेशन यही बोली कि समता एक ऐसा संकारक है जिससे किसी तरंग फलन पर संक्रिया कराने पर तरंग फलन के चर का चिन्ह परिवर्तित कर देता है। क्या कहलाता है? समता संकारक कहलाता है। और समता संकारक के आइगन मान प्लस माइनस 1 होते हैं। सिद्ध करेंगे अपन, पहले ये बात लिखे। समता एक ऐसा संकारक है, समता एक ऐसा संकारक है जिसे किसी तरंग फलन पर संक्रिया कराने से, जिससे किसी तरंग फलन पर संक्रिया कराने से तरंग फलन का चिन्ह, तरंग फलन का चिन्ह, तरंग फलन के चर का, हाँ वापस रिपीट कर देता हूं मैं। समता एक ऐसा संकारक है जिससे किसी तरंग फलन पर संक्रिया कराने से तरंग फलन के चर का चिन्ह, तरंग फलन के चर का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तरंग फलन के चर का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, इसे पी कैप से प्रदर्शित करते हैं, इसे पी कैप से प्रदर्शित करते हैं।
नेक्स्ट टाइम लिखना, यदि तरंग फलन साई एक्स पर, यदि तरंग फलन साई एक्स पर समता संकारक पी कैप, समता संकारक पी कैप से पी कैप से संक्रिया करें, यदि तरंग फलन साई एक्स पर समता संकारक पी कैप से संक्रिया करें तो वह साई माइनस एक्स बन जाता है। लिख लो ये, इसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे, सिद्ध करो कि समता संकारक के आइगन मान, सिद्ध करो कि समता संकारक के आइगन मान प्लस माइनस 1 होते हैं। सिद्ध करो कि समता संकारक के आइगन मान प्लस माइनस 1 होते हैं। सुनो, इसको प्रूफ करने के लिए माना साई एक्स पी कैप का कोई आइगन फलन है, साई एक्स पी कैप का कोई आइगन फलन है जिसका मान कितना, जिसका आइगन मान कितना है, लैम्बडा है, जिसका आइगन मान कितना है, लैम्बडा है। तो आइगन मान समीकरण क्या होगी, पी कैप साई एक्स बराबर लैम्बडा साई एक्स, यही थी आइगन मान समीकरण। ए कैप साई बराबर ए साई, पढ़ी थी क्या? कुछ बच्चे नए हैं, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं क्या थी। ए कैप साई बराबर ए साई, वही तरंग फलन किसी गुणांक के साथ प्राप्त होता था, ठीक है। और ये ए आइगन मान था, तो यहां पर मैंने क्या माना, आइगन मान कितना है, लैम्बडा है। तो तमाना तरंग फलन साई एक्स, यही कहूं कि मैं कि जो साई एक्स है उस पर अगर पी कैप संकारक से संक्रिया कराऊं तो उसके साथ एक आइगन मान प्राप्त होता है और वही तरंग फलन प्राप्त होता है। ये जो चीज लिखी है मैंने, ये आइगन मान समीकरण से लिखी है। किससे? आइगन मान समीकरण से। मैं इस पर एक और पी कैप संकारक से संक्रिया कराता हूं, ठीक है। तो ये पी कैप और पी कैप साई एक्स बराबर पी कैप लैम्बडा साई एक्स। तो ये तो क्या हो गया, पी कैप का स्क्वायर साई एक्स बराबर लैम्बडा कांस्टेंट है बाहर, और ये पी कैप साई एक्स, ठीक है। पी कैप का स्क्वायर साई एक्स बराबर लैम्बडा पी कैप साई एक्स, आइगन मान के समीकरण से पी कैप साई एक्स के लैम्बडा साई एक्स। तो पी कैप का स्क्वायर साई एक्स बराबर लैम्बडा स्क्वायर साई एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखो, समता संकारक की परिभाषा से पी कैप साई एक्स बराबर कितना होता है, साई माइनस एक्स। समता संकारक की डेफिनेशन यही है। मैं इस पर एक और पी कैप से संक्रिया कराऊं तो पी कैप साई एक्स बराबर पी कैप साई माइनस एक्स। तो ये तो क्या हो गया, पी कैप का स्क्वायर साई एक्स बराबर पी कैप साई माइनस एक्स, साई एक्स चिन्ह बदलेगा वो, तो कितना आएगा, साई एक्स। यहां कुछ भी नहीं है तो एक है, कुछ भी नहीं है तो क्या है, एक है। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो, पी कैप का स्क्वायर साई एक्स बराबर लैम्बडा स्क्वायर साई एक्स, और वहां पी कैप का स्क्वायर साई एक्स बराबर कितना, 1x। तो लैम्बडा स्क्वायर बराबर कितना, लैम्बडा बराबर, अतः समता संकारक के आइगन मान क्या होते हैं, प्लस माइनस 1 होते हैं। अगर लैम्बडा बराबर कितना हो, +1 हो, तो इसका मतलब क्या है, समता, और लैम्बडा बराबर -1 हो, विषम समता। और मैं ये जो समता है
इसको न्यूक्लियर फिजिक्स में भी पढ़ाऊंगा आपको। वहाँ पर कोई सा भी अणु देगा आपको और उसके लिए समता कैलकुलेट करनी है, और वहाँ पर अलग है प्रोसेस, ये नहीं है, ये क्वांटम यांत्रिकी के अकॉर्डिंग है। न्यूक्लियर में अलग तरीके से अपन इसको पढ़ेंगे, ठीक है। लिखें पहले, माना साई एक्स पी केप का कोई आइगन फलन है। माना साई एक्स पी केप का कोई आइगन फलन है जिसका आइगन मान लैम्ब्डा है, जिसका आइगन मान लैम्ब्डा है। तो आइगन मान समीकरण से क्या लिखोगे? पी केप साई एक्स बराबर लैम्ब्डा साई एक्स, पी केप साई एक्स बराबर लैम्ब्डा साई एक्स। अभी फिलहाल किसके लिए लिखा मैंने? ये आइगन मान समीकरण से लिखा था, ए केप साई बराबर एस आई। इस पर मैं पी केप संकारक से संक्रिया करा दूं तो हाँ बस लिखो इसे। इसके बाद लिखे हैं सममित तरंग फलन, सममित तरंग फलन, सममित तरंग फलन। देखो सममित तरंग फलन क्या है? यदि तरंग फलन साई एक्स में चर x को माइनस एक्स रखने पर तरंग फलन का चिन्ह परिवर्तित नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं? सममित तरंग फलन कहते हैं। तो याद भी होगा आप लोगों को, अगर मैं x की जगह माइनस एक्स रखूं तो तरंग फलन का चिन्ह परिवर्तित नहीं। टॉपिक था सममित तरंग फलन। तो इसमें क्या लिखा है मैंने? यदि तरंग फलन साई एक्स में चर x को माइनस एक्स रखने पर तरंग फलन का चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है तो इसे सममित तरंग फलन कहते हैं। और फिर ये लिखो ऊपर वाला, है ना? समझ गया ना तुम लोग यहाँ तक? इसके बाद लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि सममित तरंग फलन के लिए, अतः स्पष्ट है कि सममित तरंग फलन के लिए समता संकारक का आइगन मान, समता संकारक का आइगन मान +1 होता है। पूछा गया एग्जाम में 2009 में 2013 में, ये +1 होता है। बोर्ड भी सभी देख लिया करो भाई, +1 ही आ रहा है ना? टॉपिक डाले प्रतिसम्मित तरंग फलन, प्रतिसम्मित तरंग फलन। इसमें लिखें, खुद लिख लोगे मैं लिखाऊं? यदि तरंग फलन साई एक्स में, यदि तरंग फलन साई एक्स में चर x को माइनस एक्स रखने पर, चर x को माइनस एक्स रखने पर तरंग फलन का चिन्ह परिवर्तित होता है, तरंग फलन का चिन्ह परिवर्तित होता है तो इसे प्रतिसम्मित तरंग फलन कहते हैं। तो इसे प्रतिसम्मित तरंग फलन कहते हैं। लिख लो ये। अब क्वेश्चन तो कोई सा भी आ जाए, हाँ नहीं होगा?
नहीं करेंगे हम, फीस दिए पूरी, हाफ यल करके बताओगे, है ना। अतः स्पष्ट है कि प्रतिसम्मित तरंग फलन के लिए, अतः स्पष्ट है कि, मैं भूल जाता हूं, मैं गला खराब हो रहा है। अतः स्पष्ट है कि प्रतिसम्मित तरंग फलन के लिए समता संकारक के आइगन मान -1 होता है। समता संकारक आइगन मान -1 होता है। टाइम हो गया क्या? कुछ भी नहीं बच रहा? एक क्वेश्चन तो कर जाऊं? नहीं करेंगे, जल्दी कोर्स हो जाए तो। हाँ